आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता है आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले थे। और वहीं पे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त ये मुकाबला था। जो राइवलरी थी बहुत ही मज़ेदार ये राइवलरी रहा। और ख़ासकर आज का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आखिर तक मुकाबला गया था। वहीं पे देखें तो टॉस फाफ डु प्लेसी ने जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि अमूमन अगर देखें तो ये स्वाभाविक डिसीजन था, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में अगर आप देखें तो बेंगलुरु में खेलते हुए चेन्नई स्टेडियम में अगर आप खेलते हैं तो ज़्यादातर देखें तो रात के मैचेस में सभी मैचेस में आप टॉस जीतकर चेस करना चाहेंगे, क्योंकि पिच सपाट थी। गेंदबाजों के लिए कुछ भी उतना मददगार नहीं था। और जहां पे रन्स लगे हुए थे अगर पिच के अगर प्री पिच में रुक करें तो। और वही जो सही फैसला किया अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान की बात करें तो वहीं पे शुरुआत की चेन्नई सुपर किंग्स की, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ आज फिर से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। सिराज की शानदार स्पेल जो आज पहले जो 2-3 ओवर चला बहुत ही शानदार तरीके से घटा। वहाँ पे देखे तो फ्लिक करने गए थे ऋतुराज गायकवाड़ लेग पे, लेग के पास गेंद थी और वहाँ पे सिराज ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की थी। हालांकि वो छक्के वाला बॉल था, लेकिन वहाँ पे देखे तो डीप फाइन लेग पे वहाँ पे फील्डर खड़ा था और वहाँ पे हाथ पे दे मारा और वहीं पे 3 रन ही से बनाए। और जो शुरुआत पहले 4 ओवर की खास तौर पे बात करें तो पार्नेल एक तरफ से और वही मोहम्मद सिराज दूसरी तरफ से अच्छी खास, हालांकि पिच भले ही बल्लेबाजी का हो, लेकिन दोनों ही गेंदबाजों ने बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज से वो स्पेल निभाया। और जिसकी अगर आप बात करें तो पहला जब स्पेल की अगर बात करें चौथे ओवर के बाद करीब चौथे ओवर में तक 25 रन के करीब थे। और वहां से मोमेंटम चेंज किया अजिंक्य रहाणे और कॉनवे ने। अजिंक्य रहाणे आए और हालांकि छोटी सी पारी के लिए, लेकिन बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज से पारी की शुरुआत की। विशक के गेंदों में प्रहार किया। वही खूबसूरत गेंदबाजी की थी। थोड़े बहुत पहले 4 ओवर के बाद उतने अंदाज में लय में नहीं दिखे, और जिसके कारण अगर देखें तो गेंदबाजों को पूरी तरीके से मार पड़ी। और पावर प्ले में वो 2 ओवर में अगर देखें तो पावर प्ले में खास अंदाज से 53 रन जोड़े, जिसमें से देखें तो करीब जो चौथे ओवर तक 26 रन थे, उसके बाद अगर देखें तो करीब 27 रन महज जोड़ गए थे आखिरी के 2 ओवर पावर प्ले के। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रोहाने ने छक्के चौके की बारिश की और आखिर में जाके देखे तो स्पिनर्सों को भी आड़े हाथों लिया और खूबसूरत अंदाज से शॉट्स भी लगा रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। कॉनवे भी दूसरी तरफ लैप शॉट अगर देखे तो स्कूप शॉट लगा रहे थे फाइन लेग के ऊपर से, क्योंकि शॉट फाइन लेग अंदर था और वहाँ पे उनको मौका मिल गया था, जिसके कारण फुल टॉस बनाकर चौके लगा रहे थे, छक्के में भी डील करते और खूबसूरत अंदाज से शॉट लगाते हैं डिवॉन कॉनवे। और आज उनके लिए पूरी तरीके से पिच उनका साथ दे रहा था, क्योंकि ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था। वहाँ पे 10 ओवर तक देखे तो अजिंक्य रहाणे हालांकि अपना विकेट गंवाया, हालांकि हसरंगा के खूबसूरत गेंद में बोल्ड हो गए थे, जिसमें से 37 रन बने 20 गेंदों में और 3 चौके और 2 छक्के की मदद से, जो कि बहुत ही खूबसूरत वो पारी थी। और पार्टनरशिप की अगर बात करें वो करीब देखे तो 75 रन के करीब पार्टनरशिप के दूसरे विकेट का। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद इस रन गति में थोड़ी बहुत लगाम लगा सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लेकिन वहीं पर शिवम दुबे जो तगड़ा बल्लेबाज और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने भी पिछले कुछ मुकाबले में देखे तो पिछले साल भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने बहुत खूबसूरत अंदाज से प्रहार किया था, बल्लेबाजी की थी, रन्स बटोरे थे। हालांकि आखिरी जो मुकाबला खेला था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ वो करीब 96 रन की पारी खेली थी और आज भी वही अंदाज में शुरू किया अगर देखें तो शिवम दुबे ने। और वही अंदाज में स्पिनर और तेज गेंदबाजों को पूरी तरीके से छक्के चौकों में डील की शिवम दुबे ने। और शिवम दुबे की वो पारी ने पूरी तरीके से अलग ही मोड़ पे ला कर खड़े कर दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स को। वहां से सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा टोटल की तरफ रुक कर सकते हैं आप चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि बल्लेबाज उनके हाथों में थे और विकेट्स अपने हाथ में थे। जबकि शिवम दुबे ने 27 गेंदों में 52 रन की पारी खेली, जब में 5 छक्के और 2 चौके लगाए। हालांकि छक्के मारते हुए ही अपना विकेट दे बैठे।
उसके बाद अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी करते रहे। ऐसा लग रहा था कि विकेट दोनों ही तरफ से ले नहीं पा रहे थे। हालांकि कॉनवे और वही शिवम दुबे के पास साथ मिलकर दोनों के बीच 80 रन का पार्टनरशिप, जो कि 15वें ओवर तक 16 ओवर तक खींच कर ले गए थे पारी को। वहाँ पे आखिरी जो 4 ओवर थे वहाँ पे बल्लेबाज आने वाले बहुत सारे थे, रायडू, मोइन अली, जडेजा, धोनी थे, और जहाँ पे ताबड़तोड़ अंदाज से खेल भी सकते थे वैसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिए थे। कॉनवे हालांकि बहुत ही खूबसूरत पारी खेली, जो कि 83 रन की पारी के लिए 45 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से हर्षल पटेल के गेंद पे एक स्लोअर योर कर दिया था। वहाँ पे देखे तो स्लोअर एक फुल टॉस गेंद कह सकते वहाँ पे बोल्ड हो गए। और उसके बाद देखे तो शिवम दुबे उसके बाद शिवम दुबे भी वेन पाने का शिकार हो गए। तो लगातार जब 2 विकेट गिरे तब ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा कहीं रन गति में थोड़ी बहुत कम ना हो जाए। आखिरी के 3 ओवर में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रन्स बटोरे। करीब देखें तो बहुत सारे रन्स बटोरे। महज अगर आप बात करें तो 40-45 रन बटोरे। आखिरी के 3 ओवर में 40 रन के करीब बटोरे और वहाँ से पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया। वहाँ पे उसके बाद आए रायडू ने भी छक्के चौके लगाए, लेकिन छोटे छोटे पारी के लिए, और वो भी महत्वपूर्ण पारी थे दोनों ही। अगर बल्लेबाज मोइन अली ने भी 19 रन की पारी के लिए नाबाद रहे, जडेजा और धोनी आखिर में आए 1 रन बनाए आखिर के 2 गेंद में, जहाँ पे आखिरी ओवर बहुत ही रोमांचक भरा हो गया था जब हर्षल पटेल गेंद करने आए थे। 2 वेस्ट के ऊपर नो बॉल कर दिए थे हाइट के वजह से, और उसके बाद हर्षल पटेल को गेंदबाजी करने नहीं दिया गया। आखिर के 4 गेंद मैक्सवेल ने गेंदबाजी की, क्योंकि बाकी उनके प्रमुख गेंदबाजों का ओवर खत्म हो चुका था। और वहीं मैक्सवेल ने आकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की। आखिर के 4 गेंद की बात करें तो जो पहले गेंद पे छक्का लगाया था, उसके बाद देखे तो 3 गेंद में 1 विकेट चटके और 2 रन दिए, और जहाँ पे 226 रन का विशाल सा लक्ष्य दे दिए थे। 226 रन बना गए थे 6 विकेट में, और गेंदबाज उतने खास अंदाज से गेंदबाजी नहीं कर पाया। जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अगर बात करें, सिवाय सिराज चला के 1 विकेट, सभी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला, लेकिन सिराज ज़्यादा ही ज़्यादा अगर देखें तो किफ़ायती साबित रहे, और बाकी के सभी गेंदबाज 10.5 के ऊपर से इकोनॉमी के रेट से रन से दिए थे। और वही देखें तो 227 रन का लक्ष्य था, और हालांकि 20 ओवर्स में भी अच्छी खासी 112 रन बटोरे। चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी के 5 ओवर में 61 रन बटोरे, ये भी खास अंदाज से रन बटोर रहे थे, यानी कि रन गति को कम होने ही नहीं दिया। उसके बाद देखें तो चेज में 227 रन, जैसे कि ताबड़तोड़ अंदाज में पावर प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना था। वही देखें तो डुप्लेसी और विराट कोहली हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण रहे, क्योंकि स्टेप बार के निकाल कर मारने की कोशिश की थी आकाश सिंह को, और वहाँ पे अपने बल्ले पे लग के पैड पे लग के उसके बाद से स्टंप में जा लगा, और वहाँ पे विकेट अपना गवा बैठे। हालांकि 6 रन लिए। उसके बाद लोमरोर का भी विकेट पहले ही ओवर में चलता किए थे अगर आप आकाश सिंह की बात करें तो, लेकिन वहीं पे कैच छूटा महेश टिक्षाना से। आज चेन्नई सुपर किंग्स के फील्डरों से बहुत सारे कैचेस छूटे, जिसके कारण और भी रोमांचक हो गया था मुकाबला। उसके बाद देखें तो 15 पे 2 विकेट चले गए थे 2 ओवर में। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से शायद वैसा ही कोलैप्स कहीं ना देखने को मिल जाए, लेकिन वहाँ पे मैक्सवेल और डुप्लेसी ने जो प्रदर्शन किया, जो आतिशी पारी खेली, सभी तेज गेंदबाज स्पिनर्सों को खूबसूरत अंदाज से छक्के चौकों में डील किए, और मैक्सवेल अपने आज लय में देखे और 76 रन की शानदार पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों में, जहाँ पे 8 छक्के और 3 चौके की मदद से। और कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था उस वक्त, और वहाँ से मैच को खींच कर लेकर आ गए थे। हालांकि 12 ओवर तक देखें तो 140 के करीब रन बना गए थे, और जिसमें से पार्टनरशिप की अगर आप बात करें तो 100 करीब 26 रन का पार्टनरशिप था। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो 62 गेंदों में वो पार्टनरशिप किया, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, क्योंकि ऐसे रन चेज में अगर आपके जो प्रमुख 2 बल्लेबाज है वो जब आक्रामक रवैये के साथ यही करना था और वही करके दिखाया भी। वहाँ पे महेश टिक्षाना के गेंद पे आउट हुए, हालांकि कुछ कैचेस भी छूटे ऋतुराज गायकवाड़ से, और बहुत ही और फील्डिंग अच्छी तरीके से रहाणे ने भी एक छक्का बचाया, मैक्सवेल का ही छक्का था। वहीं पे लाइन पे ही खड़े थे, वहाँ पे अंदर रोका और 1 रन दिया। वहाँ पे शानदार फील्डिंग का एफर्ट भी दिखा, लेकिन ज़्यादातर आज देखें तो कैचेस छूटे। वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी ने भी शानदार लंबे कैचेस पकड़े, और मैक्सवेल का भी कैच पकड़ा। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर देखें तो महेश टिक्षाना ने जो विकेट चटकाया मैक्सवेल का बहुत महत्वपूर्ण विकेट था। उसके बाद दिनेश कार्तिक फैफ डू प्लेसी का भी विकेट गिरा उसके बाद, और तभी मुकाबला थोड़े बहुत खींच गए थे। 62 रन 33 गेंदों में कप्तानी पारी के लिए 4 छक्के और 5 चौके जड़े,
और कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिंग्स खेल के गए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और जो पार्टनरशिप की 126 रन का पार्टनरशिप, ये बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप था उस वक्त। और ऐसा लग रहा था कि मुकाबले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हाथ में आ सकते थे, क्योंकि बल्लेबाज उनके पास थे। और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक दिनेश कार्तिक ने भी एक छोटा सा पारी खेला, लेकिन बहुत ही कारगर साबित हुआ। 14 गेंदों में 28 रन की पारी, जिसमें 1 छक्के और 3 चौके लगाए। और आखिरी के जो 3 ओवर्स थे, करीब 3 ओवर में 35 रन के करीब चाहिए थे। और वहाँ पे मैच को पूरी तरीके से चेन्नई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की। मथीशा पथिराना ने जो 18वां ओवर किया, वो बहुत ही खूबसूरत, हालांकि सिर्फ 5 ही रन दिए थे उस ओवर में, और 2 में करीब 30 रन चाहिए थे। और वहीं पे अगर आप देखें तो 31 रन चाहिए थे। और आखिरी 2 ओवर क्योंकि यॉर्कर लेंथ पे डिलीवरी कर रहे थे, बीट करा रहे थे पार्नेल को। और वहीं पे देखें तो उसके बाद विकेट भी चटकाए अगर आप बात करें तो, और वही क्रूशियल विकेट्स भी चटकाए। जबकि शाहबाज अहमद आज उतने लय में नहीं देखे, हालांकि सुयश प्रभुदेसाई को आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भेजा था। वही वेन पार्नेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। और वहीं पे 19वां ओवर भी ख़ास तौर से 11-12 रन दिए तुषार देशपांडे ने। उस ओवर में भी देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी की तुषार देशपांडे ने, हालांकि एक छक्का भी लगा, लेकिन फिर भी देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी थी। दोनों ही यंगस्टर ने खूब अच्छी तरीके से अपने देखे तो रोल को निभाया। और आखिरी ओवर में वहीं पे देखे तो एक रनआउट का भी मौका था सुयश प्रभुदेसाई, जबकि वेन पार्नेल सिंगल लेने के लिए दौड़ रहे थे। वहीं पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े ही रह गए थे, प्रभुदेसाई रन लेने को नहीं देख रहे थे। और वहीं पे मोइन अली के हाथ से जब चोट तब ऐसा लगा कि वो उसको लगा कि रन से ले गए, और वहीं पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे। लेकिन वहाँ पे अगर रन आउट करते तो शायद वो मुकाबला और भी थोड़े रनों से जीत जाते। लेकिन आखिरी ओवर भी बहुत महत्वपूर्ण था। एक ओवर में 19 रन चाहिए तो प्रभुदेसाई और हसरंग थे स्ट्राइक पे। प्रभुदेसाई ने एक देखे तो स्विच हिट की तरह लगाया, रिवर्स स्वीप लगाया, और बैट के पूरी तरीके से स्कूप कर दिया था। और पीछे जो तेज़ गेंद यॉर्कर लेंथ पे वाइड यॉर्कर डाल रहे थे, और वहाँ पे छक्के जड़ दिया कीपर के ऊपर से। वही धोनी के हाथ से भी पहला जो फाफडू से प्लेसी का कैच टूटा था, वहाँ से उनका भी प्रदर्शन अच्छी खासी किया था। और आखिरी के जो 3 गेंदें की बहुत महत्वपूर्ण की, क्योंकि छक्का लगने के बाद 3 गेंद में करीब देखे तो महज 11 रन चाहिए थे। और वहाँ पे एक डॉट यॉर्कर डाला, वहाँ पे दूसरे 5वें गेंद पे 2 रन दिए, और आखिर में गेंद में विकेट चटकाया, वहाँ पे मुकाबला खत्म किया। और मथीशा पथिराना की शानदार वापसी रही। आखिरी के 2 ओवर में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, तीनों ही ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज से किए। मोइन अली को हालांकि एक ही ओवर दिया गया था, 13 रन देकर 1 विकेट। वही पथिराना का ये जो आखिरी के 2 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर्स थे, और ज़्यादा रन दिए ही नहीं, करीब 15-16 रन ही दिए आखिरी के 2 ओवर्स में अपने। और जहाँ पे 2 विकेट चटकाए, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स भी चटकाए। महेश दीक्षाना ने भी 1 विकेट मैक्सवेल का चटकाया, लेकिन महंगे रहे। लेकिन फिर भी वही तुषार देशपांडे ने भी आकर 3 विकेट चटकाए, लेकिन महंगे रहे। और उनका और भी थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी ओवर जो किया था तुषार देशपांडे का, वो स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल था। और वहाँ पे अच्छी खासी भले ही रन्स गए हो, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी कर गए थे। आकाश सिंह भी अच्छी तरीके से इंप्रेसिव गेंदबाजी की, और कुल मिलाकर देखा तो ये मुकाबला 8 रन से महज जीता। वही अगर देखें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 218 रन बनाए 8 विकेट गवा के 20 ओवर में, और 8 रन से मुकाबला हारा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर बात करें तो अपने घर में, और वही दूसरी हार है। और अभी देखते हैं आने वाले मुकाबले में कैसे वापसी कर पाती है। तो देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।